चलिए देखते हैं कोण। ठीक है, देखिए कोण क्या है ना। कोण बनाने के लिए दो रेखाखंड या दो भुजा है ना, या दो सरल रेखा की आवश्यकता होती है। और जहां पर मिलते हैं है ना, दोनों जो है दो भुजा या दो रेखाखंड वो मिलना चाहिए किसी बिंदु पर, किसी शीर्ष पर, तब कोण बनते हैं। तो किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले है ना, कम से कम कितने रेखाखंड या भुजा चाहिए? दो भुजा चाहिए। दो भुजाओं के बीच बनने वाले घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। और कोण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कोण का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है शून्य कोण। पहला जो नंबर है वो है शून्य कोण। शून्य कोण नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर कितने अंश का बन रहा होगा है नहीं। कोण को मापने के लिए हमारे पास जो उपकरण होता है ना, कंपास में, वो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं हम? चांदा का प्रयोग करते हैं ना, चांदा का। और कोण बनाने के लिए चांदा की सहायता से भी कोण बनाते हैं, और सेट स्क्वायर की सहायता से भी बनाया जाता है ना। जो सेट स्क्वायर है या प्रकार है, दोनों के हिसाब से हम कोण बना सकते हैं। प्रकार से भी कोण बनता है, ठीक है, वहां से भी हम कोण बनाते हैं। चांदा से भी सबसे आसान तो चांदा से रहता है, सीधे सीधे हम बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है शून्य कोण, नाम से ही है शून्य कोण। अब दो रेखाखंडों के बीच जहां पर शून्य अंश का कोण बनता है, अर्थात कोण बनता ही नहीं है ना, जहां पर कोण बनता ही नहीं। देखिए किस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे। शून्य कोण और सरल कोण में डाउट होता है, किस प्रकार से प्रदर्शित करें। ये देखिए, हम दो बिंदु ले लेते हैं है ना। ये देखिए ए से लेकर और बी है ना, ए और बी दो बिंदु है। ए और दो जो है वो एक बिंदु है, और एक और इसका एक बिंदु दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओ है ना। तो देखिए सबसे पहले हम कहां तक गए? ए से ओ में गए है ना। ये समझ जाइए, यहाँ पर दो रेखाखंड है। देखिए रेखाखंड क्या है यहाँ पर, ये समझने की कोशिश करेंगे है ना। यहाँ पर दो भुजा या दो रेखाखंड है ना, दो भुजा या रेखाखंड क्या क्या है ये समझ गए तो कोण भी समझ जाएंगे। एक तो ए ओ है, क्या है? ए से लेकर ओ तक एक जो रेखाखंड है वो ए ओ है, और दूसरा रेखाखंड है बी ओ या ओ बी। ठीक है, अब क्लियर हो गया रेखाखंड। एक रेखाखंड कहां से स्टार्ट हुआ है? ए से स्टार्ट हुआ है, और कहां तक गया है? ओ तक गया है। अब देखिए उसी के ऊपर है ना, अतिव्यापित हो गया है ना, उसी के ऊपर यहां पर ओ बी जो बना है कोण। ठीक है, मतलब जिस पथ पर ए ओ है उसी के ऊपर ही ओ बी को हम ला के रख दिए। दो रेखाखंड है, तो निश्चित है यहां पर जो कोण है, जो कोण, कौन सा कोण? ए ओ बी है ना, कोण ए ओ बी। बीच में कौन सा आ रहा है? ओ आ रहा है ना। आप ये नहीं कहेंगे ना बी आ रहा है, पहले समझ जाओ है ना। यहां पर ए से लेकर ओ तक एक भुजा है, ए से लेकर ओ तक पहली भुजा हो गया। अब बी से लेकर ओ तक दूसरी भुजा है, मतलब उसके ऊपर में है ना, एक दूसरे से ढका हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि यहां पर बीच में क्या है? ओ है। बीच में उसी को मानेंगे जहां पर कोण बनना है, कोण ओ पर ही प्रदर्शित होना है। मतलब दोनों भुजा, देखिए कौन से बिंदु को हम बीच में लेंगे? दो भुजा जिस बिंदु पर मिलती है, कौन से बिंदु पर मिल रही है? ध्यानपूर्वक आप देखिए, ए से लेकर ओ तक गए, ठीक है, ए से लेकर कहां तक गए? ओ तक गए, एक भुजा हो गया। अब दूसरा भुजा ओ से लेकर बी तक, तो कौन सी बिंदु मिल रही है? दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी है ना? ओ है। कौन सा है? ओ है। तो कोण ए ओ बी कितने अंश बन रहा है यहाँ पर? शून्य अंश, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ गया है, वो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। तो कोण बन रहा है क्या वहां पर? कुछ फैलाव है क्या वहां पर? या झुकाव है क्या? है ना, है, लेकिन वो जीरो है। ठीक है, तो इसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, वह कोण जिसका माप शून्य अंश हो
है ना, परिभाषा सभी आप लोग अच्छा से इसको देख लेंगे। वह कोण जिसका माप शून्य अंश हो वह शून्य कोण कहलाता है, और कोण बनाने के लिए दो भुजा या दो रेखाखंड की आवश्यकता होती है, और आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गया है दो भुजा कौन से हैं। अब दूसरा आता है सरल कोण। सरल कोण और शून्य कोण में डाउट रहता है ना, हम जब आकृति बनाते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि उसका किस प्रकार की आकृति बनेगी। देखिए सरल कोण पहले की तरह आप जानते हैं, सरल रेखा कई बार नाम सुने होंगे, सरल रेखा है ना। सरल रेखा में क्या होता है, एक सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा जो है वो सरल रेखा कहलाती है, और सरल रेखा का जो कोण है या माप है वह 180 अंश होता है। देखिए सबसे पहले हम ए में हैं, ए से गए ओ में गए, ए से कहां गए, ओ में गए, ओ के बाद हम बी में चले गए। ये देखिए इसमें रेखाखंड समान होना जरूरी नहीं है, आप छोटा बड़ा कैसे भी ले सकते हैं, किरण भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, एरो का चिन्ह भी बता सकते हैं, कोण की जो दिशा है वो पता चलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर देखिए दो भुजा क्या क्या है, दो भुजा या रेखाखंड, इसको अगर समझ गए तो आप कोण को समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो प्रथम भुजा है ए ओ है, क्या है, ए ओ, ए से लेकर ओ तक। उसके बाद जो दूसरा भुजा है वो ओ से लेकर बी तक है, ओ से लेकर कहां तक है, बी तक है। यहां पर देखिए एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, क्या नहीं रखा गया है, उसी दिशा में आगे बढ़ा दिया गया है, अर्थात कोण यहां पर बन रहा है। ये देखिए ए ओ बी, कोण ए ओ बी, यहां पर आधा वृत्त बन रहा है। ये देखिए आधा वृत्त, अर्धवृत्त है ना, आधा वृत्त हो गया। पूरे संपूर्ण वृत्त का जो है केंद्र पर बनाया गया कोण जो है 360 अंश होता है, आधा वृत्त का है ना। ये देखिए तो ये कितने अंश होता है, 180 अंश है ना। एक सरल रेखा या सीधी रेखा का जो कोण होता है वो होता है, या संपूरक का जो कोण होता है वो कितने अंश होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए सरल कोण कहलाता है वह कोण जिसका माप 180 अंश हो, वह क्या कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। देखिए यहां पर सावधानी पूर्वक, ए से हम ओ में गए, ओ से बी में गए, यहां पर झुकाव या घुमाव जो बन रहा है वो एकदम सीधा बन जा रहा है ना, झुकाव। दो रेखाखंड ए ओ, और इसी में हम जोड़ दिए ओ बी को, है ना, तो एक सीधा सीधा जोड़ दिए, तो कितने अंश बनता है इस स्थिति में, 180 अंश बनता है। ठीक है, तो ये हो गया सरल कोण और शून्य कोण में आप लोग अंतर समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, है ना, ये जो लिखा हुआ है शून्य कोण देखे और सरल कोण देख चुके हैं। अब देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण में वह कोण जिसका माप 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, है ना। 0 अंश से अधिक होता है न्यून कोण का जो माप है, 0 अंश से अधिक किस प्रकार से दर्शाते हैं, इस प्रकार से दर्शाते हैं, 0 डिग्री से अधिक हो, ये देखिए, और किससे कम हो, 90 डिग्री से। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहां तक इसका रेंज है, या परिभाषा में लिख सकते हैं, 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम हो, है ना, वह त्रिभुज जिसका वह कोण जिसका माप 0 अंश से ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और 90 जो है एकदम सीधा रहता है, 90 अंश, है ना। आप देखते हैं चांदा में 90 अंश जो है एकदम सीधा रहता है, लंबवत जब ज्ञात करते हैं तो 90 अंश का प्रयोग करते हैं, तो 90 से कम होना चाहिए। वह कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। आप कोई भी न्यून कोण ले सकते हैं, है ना, रेखाखंड भी ले सकते हैं या किरण के रूप में भी ले सकते हैं। ये देखिए हम इस प्रकार से हम एक किरण लिए,
ठीक है, किरण लिए ओ ए, है ना, ओ ए एक किरण लिए, ठीक है। अब ओ पर, है ना, दूसरा किरण जो है या दूसरा रेखाखंड है उसको हम लेते हैं ओ से लेकर, तो यहाँ पर शून्य से अधिक बनना चाहिए। शून्य जो है वो तो नथिंग है, कुछ बनता ही नहीं वहां पर, और 90 एकदम सीधा जाता है। अगर एकदम सीधा कर दें तो 90 अंश हो गया, तो 90 से कम मतलब आधार की ओर झुका हुआ रहेगा, है ना, फैला हुआ नहीं रहेगा। 90 से जो ज्यादा है वो फैला रहता है, उसका जो झुकाव है वो अभी जो है वो झुकाव जो कैसा रहेगा, वो आधार की ओर झुकी हुई होगी। तो बहुत सारा कोण है, कोई भी आप माप ले सकते हैं। देखिए हमारे पास चांदा है, चांदा का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर न्यून कोण बनाना है तो 60 अंश का बना सकते हैं, 50 अंश का, 45 अंश का, जिसको भी बनाना है। चलिए हम यहाँ पर एक 50 अंश का बनाते हैं। ये देखिए ये 50 अंश है, ठीक है। जब भी आप इस प्रकार से कोण बनाते हैं तो इसको आप और आगे बढ़ाते हुए रेखा खींच दीजिए, है ना, जहां तक हम बनाए हैं वहीं पर रखना, सीमित रखना जरूरी नहीं है। तो ये देखिए हम किरण के रूप में ले लिए हैं, और ये है बीज या भुजा भी ले सकते हैं। तो ओ ए जो है एक जो किरण हो गया, है ना, और ओ बी जो है वो दूसरी किरण हो गया, और दोनों जो किरण है वो किस बिंदु पर मिल रही है, ओ पर, किस शीर्ष पर मिल रहे हैं, ओ, है ना, मिलना चाहिए। दो रेखाखंड या दो सरल रेखा किसी शीर्ष पर मिलना चाहिए, तो वहां पर जो कोण बनता है वह कहलाता है ना, कोण बनता है वो, ये अगर माप कम है, शून्य से कम है, अधिक है और 90 से कम है, तो वह न्यून कोण कहलाता है। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, है ना। रेखाखंड भी ले सकते हैं आप चाहे तो, ये देखिए रेखाखंड भी बना सकते हैं। तो रेखाखंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, जहां पर कोण बनता है उसको मध्य में लीजिए, है ना, बीच में लीजिए। और इसका जो माप है, अभी हमने माप के बनाए हैं, कितने अंश है ये, 50 अंश। आपको पूछा जाए क्या 80 अंश जो है वह न्यून कोण है, तो आप बताएंगे शून्य से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। अगर आपको यहां पर लिखता है 89.5 लिख देता है, 89.5, है ना, क्या 89.5 जो है वो न्यून कोण है, तो है। पॉइंट पॉइंट भी रहेगा, है ना, 89.99 भी होगा, तब भी वह न्यून कोण होगा जब तक वो 90 नहीं हो जाता। और एग्जैक्ट जो 90 है, एकदम एग्जैक्ट फिक्स, वही समकोण होगा, ठीक है। तो 90 से थोड़ा सा भी कम है पॉइंट में, वो सभी, और शून्य से अधिक वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। चलिए देखते हैं अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण देखते हैं। इसके बाद या समकोण देख लेते हैं, समकोण, है ना, क्योंकि समकोण जो है वही निर्धारित कर रहा है अधिक कोण और न्यून कोण को, है ना। 90 अंश के ऊपर हम डिपेंड हो रहे हैं न्यून कोण और अधिक कोण बनाने के लिए। तो समकोण को पहले देख लेते हैं। वह कोण जिसका माप 90 अंश हो, है ना, वह कोण जिसका माप 90 अंश हो, है ना, समकोण 90 अंश ना लिखकर समकोण भी लिखा जाता है ना। तो इसको किस प्रकार से हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए वह कोण जिसका माप 90 अंश हो, तो सबसे पहले हम दो रेखाखंड खींचेंगे। जब तक दो रेखाखंड होगा ही नहीं, है ना, तब तक कोण नहीं बनेगा। ये लिखा भी है, दो सरल रेखाओं या रेखाखंडों से ही कोण बनता है। कम से कम वहां पर दो रेखाखंड होना चाहिए, और जिस शीर्ष पर मिलते हैं दोनों दोनों रेखाखंड, है ना, उभयनिष्ठ शीर्ष पूछा जाए, इसमें कौन सा शीर्ष उभयनिष्ठ है ना, तो कौन सा है, वो है जो बी को भी जोड़ता है, ए को भी जोड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं, सर्वप्रथम हम आधार खींचते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं, है ना। रेखाखंड जो है वो है ओ ए है। अब ओ ए में ले रहे हैं तो हम सभी उदाहरण इसी प्रकार से लेते हैं। आप कोई भी यहां पर शीर्ष ले सकते हैं, पी क्यू आर एस या अन्य कोई भी शीर्ष आप ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय परम आदरणीय साहू सर ज्वाइन किए हैं। सादर नमस्कार सर जी, साहू सर जी। साथ ही साथ पुनः मैं समस्त विद्यार्थियों को सादर नमस्कार करते हुए हमारे क्लास को आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए, अब यहाँ पर 90 अंश बनाने के विभिन्न तरीके हैं। 90 अंश आप प्रकार की सहायता से भी 90 अंश बना लेते हैं, सेट स्क्वायर से भी 90 अंश बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो सरल, सबसे सरल जो उपकरण है ना, वो है
चांदा है, चांदा से हम किस प्रकार से 90 अंश बनाते हैं, एकदम जो बीचों बीच रहता है, सीधा रहता है ना। तो 90 अंश बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोई कोण बनाते हैं तो एक आधार चाहिए होता है ना। कोई भी एक रेखाखंड को आधार लेते हैं और हमारे आधार के रूप में कौन सी रेखाखंड है, यह भुजा है, ओ ए है। अब बिंदु ओ से हम कोण बना रहे हैं, चाहे तो आप ए पर भी बना सकते हैं, ए पर भी बन जाएगा, है ना, जहां भी बनाना चाहे कोई भी शीर्ष में हम कोण बना सकते हैं, है ना, बाध्यता नहीं है, लेकिन हम एक रूपता के लिए हम इसी प्रकार से बता रहे हैं। चलिए, और ये है, ये देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है ना। इसको डाट कर लीजिए पहले और इसके बाद इसको मिला देते हैं। तो ये 90 अंश का जो कोण है वही कहलाता है समकोण, है ना। ये क्या कहलाता है, समकोण, और इसको हम बी नाम दे दिए, है ना। तो यहाँ पर कोण जब पढ़ेंगे तो बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं या ए ओ बी, हम ज्यादातर चक्री क्रम में लेते हैं, है ना। ए पहले आता है अल्फाबेट में, तो ए को ले लेते हैं, ए ओ और बी। और जिस पर कोण बन रहा है, जहां पर कोण बन रहा है ना 90 अंश, ये 50 अंश बना है ना, और यहाँ पर 90 अंश बना है, एकदम सीधा है, और 90 अंश को ही समकोण कहते हैं। और 180 अंश को दो समकोण कह देते हैं। देखिए 180 अंश में 90 और 90 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180, इसलिए उसको दो समकोण कह देते हैं। और 360 अंश को, जो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, उसको चार समकोण बोल देते हैं। इस प्रकार से देखिए कथन कैसे चेंज हो जाता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण होता है, ऐसा भी बोल देते हैं, या चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग चार समकोण होता है, और चार समकोण मतलब 360 अंश। ठीक है, तो ये हो गया समकोण, जिसका माप जो है इसको लंब भी बोलते हैं। जब भी शीर्ष लंब बनाते हैं या लंबवत दूरी मापते हैं तो 90 अंश का ही प्रयोग होता है, एकदम सीधा लेना है कोई माप को तो 90 अंश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस पर 90 अंश पर ही बहुत सारे जो फार्मूले हैं, है ना, एक त्रिभुज अगर बना दें 90 अंश वाला, तो इसी पर एक पाइथागोरस प्रमेय है जिसका व्यापक रूप से आगे की कक्षाओं में प्रयोग होगा। अभी 8वीं में तो संक्षिप्त है, आगे 9th 10th में जाओगे तो उसी पर जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, एवं अन्य गणित जो है उससे संबंधित होते हैं। तो समकोण जो है महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है। चलिए अगला हम बढ़ते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण, देखिए अधिक कोण ये होता है वह कोण, वह कोण जिसका माप कितने से अधिक हो, 90 से अधिक हो, है ना, 90 अंश से अधिक हो, लेकिन लिमिटेशंस है वो कितने से कम होना चाहिए, अधिक हो एवं 180 अंश से कम हो। क्योंकि 180 अंश हो जाता है तो वहां सरल कोण हो जाता है, से अधिक हो एवं 180 अंश से कम हो। ये देखिए अगर उसी को हम 180 अंश तक ले जाए तो वहां कौन सा कोण हो जाता है, सरल कोण हो जाता है। चलिए देखिए, अधिक कोण में 90 अंश से अधिक होना चाहिए। कई बार हम परिभाषा को 160 में ले देते हैं और क्या बोल देते हैं, वह कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक हो, लेकिन उसकी अपर जो लिमिट है उसको नहीं बता पाते, है ना। तो अपर लिमिट 180 अंश है, 180 अंश से भी ज्यादा कोण बनता है ना। न्यून कोण तो बताते हैं 90 अंश से कम हो, लेकिन शून्य से अधिक होना चाहिए, है ना। शून्य हो गया तो वो अलग कोण हो गया, है ना। चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड खींचते हैं। जब दो रेखाखंड हो जाए या दो भुजा हो जाए तभी कोण का निर्माण होता है। यहां तक ले लेते हैं, ओ ए है। अब अधिक कोण बनाना है ना। अधिक कोण जो है वो 90 से ज्यादा होता है, फैला होता है। कोई भी बिंदु पर शीर्ष पर आप कोण बना सकते हैं। ये देखिए 90 अंश है ना। यहाँ पर हम रखते हैं ओ में ही कोण बना रहे हैं, ओ को मध्यम लेते हुए, है ना। इस प्रकार से बीचों बीच सेंटर में मिलाइए। जिस शीर्ष में हम कोण बनाते हैं उस शीर्ष में बीचों बीच रखते हैं, और एक आधार होना चाहिए कोण बनाने के लिए। जैसे हम आधार के लिए भुजा या रेखाखंड ओ ए का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90 से अधिक और 180 है। देखिए पूरा सीधा रेखा 180 है। आप देखना एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जो चांदा है, चांदा में अधिकतम कितने अंश का कोण बनता है।
कितना कोण जो है वो अंकित रहता है, 180 अंश, है ना। तो पूरे 180 अंश है, आधा वृत्त बन रहा है ना, आधा वृत्त, अर्धवृत्त का जो कोण है कंप्लीट, है ना। हालांकि अर्धवृत्त में जो कोण कहीं पर बनता है वो समकोण बनता है, लेकिन पूरा कंप्लीट भाग कहा जाए आधा, है ना, 360 का हम आधा कर देते हैं तो 180। तो देखिए यहाँ पर 90 से अधिक कोई भी कोण ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 130 अंश ले लिया, चलिए ये 130 है। तो अधिक कोण जो है वो फैला हुआ रहता है, आधार की ओर झुका हुआ नहीं रहेगा, 90 से अधिक है तो उसको आप मिला सकते हैं इस प्रकार से। और ये है एक भुजा बन गया बी, है ना, ओ बी। तो इस प्रकार से ये जो माप है 130 अंश है। अब यहाँ पर जब कोण को बताएंगे तो कोण को बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं, है ना, जहां जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है उसको मध्य में लीजिए, या ए ओ बी भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ए ओ बी बराबर 130 अंश, 90 से अधिक है और 180 से कम है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, इसका जो अगला जो टॉपिक है वो है प्रतिवर्ती कोण, 180 से अधिक और 360 से कम। देखिए प्रतिवर्ती कोण को वृहत कोण भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण को वृहत कोण भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं, 6वां नंबर है प्रतिवर्ती कोण, इसी को वृहत कोण। प्रतिवर्ती कोण में इसका जो माप है वो 180 से अधिक होता है, 180 से 180 अंश से अधिक, है ना। कोणों को जो मापा जाता है वो अंश से मापा जाता है, अंग्रेजी में उसको डिग्री कहते हैं। तो 180 अंश से अधिक होता है एवं 360 अंश से कम होता है। ये देखिए 360 अंश भी एक पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, एक बार एक बिंदु से स्टार्ट होकर पूरा वहीं पर आ जाते हैं। 360 में एक वृत्त बनता है ना। तो 360 से कम होना चाहिए और 180 से अधिक होना चाहिए। तो यह कहलाता है प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण। देखिए किस प्रकार से इसको बनाया जाता है और मापने की क्या तरीके हैं। एक सबसे पहले आप एक आधार खींच लीजिए, है ना, हम खींचे ओ से लेकर ए तक, ठीक है। अब देखिए आधार से ये नीचे की ओर, है ना, ये ज्यादा फैल जाता है। 180 एकदम सीधा खींचेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। तो 180 से भी ज्यादा फैलाना है तो नीचे लिखना पड़ता है ना। जो एकदम सीधा है उससे और झुकाना पड़ता है, ताकि यहां पर ये देखिए ये वाला कोण, ये कोण जो है ये इसको दे दीजिए बी, है ना। ये वाला कोण अर्थात कोण ए ओ बी, है ना, इसी क्रम में आ रहा है ए ओ बी, ऊपर का कोण, है ना, नीचे का नहीं। इसलिए हम शो कर दिए, है ना, यहाँ पर ये दिखा दिए हैं। ये देखिए आधा वृत्त का तो 180 बनता है, तो आधा वृत्त से ज्यादा बन रहा है ना, आधा वृत्त से ज्यादा बन रहा है मतलब 180 से क्या होगा, अधिक होगा। तो कितने अंश होगा, कैसे मापेंगे, इसको मापने के दो तरीके हैं, है ना। जिस तरीके का आप प्रयोग करें, आप इसको उल्टा कर लीजिए, ठीक है, इसको उल्टा कर लीजिए। जैसे हमने ये, चलो इसको तो हम उल्टा नहीं कर पाएंगे, है ना, पुस्तक अगर कॉपी है तो हम इधर हम चेंज कर लेते हैं दिशा को। अब यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड है ना, उल्टा करना संभव नहीं है, इसलिए हम चांदे को ही उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए ओ में मिला है ना, ओ से ए मिल गया। अब यहाँ देखते हैं कितने अंश बन रहा है, तो ये बन रहा है 130 अंश। कितने बन रहा है, 130 अंश। अब 360 में कुल संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश। 360 में 130 को घटा देते हैं, 360 में 130 को घटाइए तो कितने अंश आ रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना। 60 में 30 घटाया 30 बचा, और 3 में 1 घटाया तो 2, है ना, तो 230 अंश। कितने अंश का कोण बन रहा है, 230 अंश का। तो क्या किए, जो छोटा कोण है जिसको मापा जा सकता है चांदे से, उसको माप लीजिए, और कुल मिला के 360 रहता है। तो जब 360 में 130 को घटा देते हैं तो ऊपर का कोण बचता है, जो कितने अंश का है, 230 अंश का। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका, है ना, दूसरा तरीका ये है, आप ये जो सरल रेखा बना है ना, एक भुजा बना है ओ ए, जिसको आधार लिया है, इसको आप डैश डैश करके आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये आसान तरीका है।
ठीक है, ये तरीका आपको आसान लगेगा। ये भी हम क्या किए, वो ये जो भुजा है उसको डैश डैश करके आगे बढ़ाए। कहां बढ़ाए? सरल रेखा में। कहां बढ़ाए? सरल रेखा में। हम जानते हैं सरल रेखा का जो माप है, देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितने अंश है? 180 अंश। सरल रेखा का सीधी रेखा खींच दे तो कितने अंश बनता है? 180 अंश। अब देखिए कोण कहां बन रहा है? यहां, ये देखिए यहां से लेकर पूरा लास्ट तक ये वाला लाइन है ना, वो भी भुजा तक यहां गया है, तो यहां तक कोण है। इतना माप तो ले लिए 180, तो थोड़ा सा माप और लेना है, तो वो आसान है मापना। ये देखिए चांदा को आप रखे ऐसे, इस प्रकार से रख लीजिए, और चांदा को रख के आप सीधा भी कर सकते हैं। ये बन रहा है 50 अंश, न्यून कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? ये देखो ना, ये 180 है, ये पूरा कितने है? 180, और ये 50 बन रहा है। ये छोटा वाला 50 है और ये 180 है, तो दोनों का जोड़ जो है यहां से यहां तक आ जाएगा। तो 180 में हम 50 जोड़ते हैं तो ये भी आता है 230 अंश। तो प्रतिवर्ती कोण को मापने की दो तरीके हैं, या तो छोटा कोण को माप लो और कुल 360 में घटा दो, या दिए गए उस आधार वाला जो रेखाखंड है या भुजा है उसको आगे बढ़ा लेते हैं डाट डाट करके, तो छोटा कोण के जो एरिया है वो पता चल जाता है। तो ये तो 180 है ही, इसको मापने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरल कोण है। हम ये छोटा कोण को माप लेते हैं और उसी में 180 में जोड़ लेते हैं, क्योंकि कोण यहां से यहां तक है पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से 230 अंश का कोण बना, जो कि 180 अंश से ज्यादा है और 360 अंश से कम है। इसको प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण कहते हैं। ठीक है, इसको प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संपूर्ण कोण, है ना। इसके बाद जो कोण दिया है वो है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण में ये देखिए एक बिंदु से यहां लिखिए संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, इसका जो माप है वो 360 अंश का होता है। ठीक है, एक बिंदु से चलना हम शुरू करते हैं, या किरण हम खींचते हैं। एक बिंदु से किरण जो खींचते खींचते ये वापस उसी बिंदु पर आ जाता है। ये देखिए जहां से हम स्टार्ट किए वहां से वो किरण जो है वो वापस आ गया है। ये देखिए इस किरण को यहां पर बना दिया है, कहीं पर भी बना सकते हो। यहीं से स्टार्ट किया गया था और यहीं पर वापस आ गया। तो एक जो पथ है, इसका रास्ता है, वो पूरा पूरा भ्रमण हो गया, वापस आ गए, है ना, चारों तरफ से घूम के उसी में आ गए। तो यहां पर जो कोण बनता है ना, इसी कोण को एरो करके बता दिया है। ये है यहाँ पर दिशा, इसी दिशा को ए दिशा कर दिए हैं, और यहाँ 360 अंश का कोण बन रहा है। क्यों 360 अंश बन रहा है? क्योंकि पूरे एक सर्कल पूरा हो गया है ना, इस बिंदु से घूमते घूमते यहां से यहां वापस आ गया, तो एक वृत्त बन जाता है। तो वहां पर 360 अंश होता है। जिस बिंदु से चलना शुरू किए वहीं पर और वापस आ गया, तो कुल कितने अंश का कोण बन रहा है वहां पर? 360 अंश का कोण। इसको संपूर्ण कोण कहते हैं। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के पश्चात वो प्रारंभिक स्थिति से संपाती हो जाए, है ना, एक कोई किरण है वो अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर घूमते घूमते वो प्रारंभिक बिंदु में वो संपाती हो जाता है, वापस आ जाता है, तो वहां पर 360 अंश का कोण बनता है, जिसको संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, चलिए आगे। अब ये कोण जो है हमारा खत्म हुआ। प्रश्नावली में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1। तो कोण आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब देखिए प्रश्नावली को हम इसके बाद देखेंगे। वैसे प्रश्नावली के बाद दिया गया है ये सब परिभाषा, लेकिन बीच में प्रश्नावली में इसका उल्लेख हुआ है, इसलिए हम उसको पहले देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कोणों के नाम लिखिए। ये आप लोगों का एक्टिविटीज है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। कोण का नाम लिखना है, विभिन्न कोण दिया गया है। जैसे एक कोण मैं बताता हूं जो दिया गया है, मैं इसी प्रकार से अब खींच के बता देता हूं। ये जो कोण बनाया है इसको दिया गया है और पूछा गया है इसका नाम लिखिए, तो क्या नाम लिखोगे, है ना, कौन सा कोण है, बस माप नहीं पूछा है, नाम पूछा है। तो स्पष्ट है 0 से ज्यादा है और 90 से कम है ना, झुका हुआ है। तो ये कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। कौन सा कोण होगा? न्यून कोण।
ऐसे बहुत सारा जो कोण दिया है ना। एक कोण जो दिया है, ये कोण आप लोग बताएंगे कौन सा कोण है। ये जो कोण है इसको आप बताएंगे, ठीक है। इधर लिखा है आ, ठीक है, और इधर लिखा है यहाँ पर बा, और यहाँ पर लिखा है सा। ये कौन सा कोण है बता सकते हैं आप लोग? प्रतिवर्ती कोण, वेरी गुड, है ना। 180 अंश से ज्यादा बन रहा है। देखो ना, कोण हम कैसे जाने कि वो अधिक कोण है कि वो प्रतिवर्ती कोण है? तो ये दिशा बताता है। ये देखिए दिशा, यहां से लेकर यहां तक आधा वृत्त से ज्यादा बन रहा है ना। तो 180 इसको मापा बोलेगा तो इस प्रकार आप डाट डाट ऐसे इसी रेखा को आगे बढ़ा देना, और ये 180 हो गया तो इतने को मापना पड़ेगा और 180 में जोड़ दो। तो ये प्रतिवर्ती कोण है, तो केवल नाम लिखना है। पहले वाला जो एक्सरसाइज है उसको आप केवल नाम लिखेंगे, और सेम इसके बाद जो दूसरा दिया है, चांदे की सहायता से कोण माप कर लिखिए। अगला जो प्रश्न है, चांदे की सहायता से कोण को मापना है और लिखना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कोण दिया है। एक कोण इस प्रकार से दिया गया है, ये देखिए ए ओ बी, और यहाँ पूछा गया है कोण ए ओ बी का माप कितना होगा। चांदे की सहायता से इसको मापिए, है ना। तो चांदे की सहायता से आप मापेंगे, है ना, माप के देखेंगे तो एक देखिए 0 से 180 है ना, एक सीधी लाइन बन जा रहा है पूरा ए ओ बी। तो कितने अंश बन रहा है यहाँ पर? 180, है ना, है ना। तो ये 180 अंश है ये। हालांकि सरल कोण है, नाम पूछेगा तो सरल कोण, लेकिन अंश कितने बन रहे हैं? 180 अंश बन रहे हैं, है ना। तो ये जो है छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिसको प्रश्नावली में दिया गया है, जिसको आप लोग करेंगे। इसके अलावा विभिन्न कोण दिया है तो उस कोण को पहले आप लोग माप लीजिए, और केवल नाम ही नहीं लिखना है ना। जब आप कॉपी में बनाओगे तो उस कोण को भी बनाना, क्योंकि हमारे पास अब चांदा है, स्केल है, उसकी सहायता से हम उसी माप का कोण बना सकते हैं। पहले आप जो पुस्तक में है लिखा गया है, दिया है, उसको माप लीजिए चांदा में कितने अंश का बन रहा है, आधार बनाइए, फिर चांदा की सहायता से कोण बनाइए, और पेंसिल से ये सब करेंगे आप लोग, ठीक है। अगला है चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाइए। आप देखिए चांदे की सहायता से कोण बनाना है। चलिए कुछ कोण हम बना के देखते हैं। चांदे की सहायता से कोण बनाइए। चांदे की सहायता से कोण बनाइए, ठीक है। चांदे की सहायता से कोण बनाते हैं। 45 अंश का कोण बनाना है। 45 अंश का कोण बनाना है तो सर्वप्रथम हम एक आधार लेते हैं, एक रेखाखंड ले लेते हैं आधार के रूप में, है ना। जैसे लिखे अभी हम ए बी ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर दो शीर्ष है ए और बी, एक रेखाखंड ये बी, ए और बी जो है दो शीर्ष है ना। अब कोई भी शीर्ष में आप रखिए, और 45 अंश मतलब 90 अंश से कम है, न्यून कोण बन रहा है, तो या तो आप बी पर बनाएं या इधर भी आप कोण बना सकते हैं ना। कोण बनाने का ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है। अब यहाँ बनाएंगे तो झुका हुआ होना चाहिए, क्योंकि 90 से कम है ना। तो 45 अंश कहाँ पर बनेगा? ये देखिए 50, 40 और 50 के बीच में 45 अंश। तो इधर से भी आप कोण बना सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से भी आप कोण बना सकते हैं। कोई भी शीर्ष से आप कोण बना सकते हैं, वहां पर दो भुजा मिलना चाहिए, है ना। तो ये हो गया सी, नाम दे दीजिए इसको, है ना। तो यहाँ पर कोण जो बना, कोण ए बी सी बराबर कितने अंश बन गया? 45 अंश। तो इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है इसको, है ना, इस प्रकार से बनाया जा सकता है। और हमारा जो अभ्यास ज्यादातर हो गया है इसमें, है ना, यहाँ पर कोण बनाने का हुआ है। तो ये भी कोण बनाते हैं, क्योंकि इसको कंडीशन आता है, आप जब त्रिभुज चतुर्भुज इत्यादि पढ़ोगे ना तो कोण यहाँ पर कभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोण बनाया जा सकता है। कोण कहाँ बनेगा? जहां दो भुजा जो है वो मिला हुआ हो, जिस शीर्ष पर, वहां पर कोण बनता है, इसलिए शीर्ष कोण कहलाएगा, है ना। मतलब जो कोण का शीर्ष कौन सा है? बी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां के बीच कितना कोण बनेगा? 6 बजे की बात कर रहा है ना, इसको इस आकृति को मैं इसलिए बनाया हुआ था। यहाँ पर ये 6 बजा हुआ है, और घड़ी की जो सुई है क्या होती है आप बता सकते हैं? छोटी सुई है वो कहाँ पर होती है? 6 बजे छोटी सुई कहाँ पर होती है?
6 में होती है कि 12 में होती है? 12 में। 6 में होती है, ठीक है। और जो बड़ी सुई है वो कहाँ पर होती है? 12 में होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो घंटे की जो सुई है और जो मिनट की सुई है, वहां पर घंटा और मिनट लिख दिया है, कितने अंश का कोण बन रहा है? 6 बजा हुआ है, आप बता सकते हैं कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है, कितना बन रहा है? वेरी गुड। 180 अंश। हाँ 180 अंश है ना, 90 नहीं बन रहा है, मैं इसलिए जानबूझकर 90 बोला है ना, कि आप लोग तर्क लगाएं करके। तो देखिए ना, दो रेखाखंड देख लो ना पहले, है ना, ये इसको अगर ओ दे दें तो एक रेखाखंड ऊपर है, एक रेखाखंड नीचे है और एकदम सीधा है ना यहाँ पर। तो कितने अंश बन रहा है यहाँ पर? 180 अंश का कोण। तो जब 6 बजी होती है ना, और जब 12 बजे हो तब कितने अंश का कोण बनेगा? चलो इसको बताइए, ये महत्वपूर्ण है। 12 बजे है तब कितने अंश का कोण बनता है? कौन बताएंगे? कितना बोले? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शून्य अंश। क्योंकि दो भुजा जो है एक दूसरे पर रखा हुआ है और वहां पर कोई एंगल ही नहीं बन रहा है ना, कोई झुकाव नहीं बन पा रहा है, तो वो शून्य अंश है। ये एक अच्छा उदाहरण है। 12 बजती है घड़ी में तो आप समझ जाइए शून्य अंश का है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। और ये जो है 180 अंश बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए हम, हमारे पास कुछ मिनट है और यहाँ 2 प्रश्न वाली जरूर है, लेकिन मेन ये परिभाषा मेन है जिसको हम लोग पहले देखे हैं, उसके बाद बाकी जो काम है वो आसान है। चलिए आगे है, सत्य और असत्य है। एक बार हम थोड़ा फास्टली देखते हैं, आप लोग बताते जाएंगे। सरल कोण 180 अंश का होता है, सत्य है क्या? सत्य है, सरल कोण 180 अंश का होता है। सरल कोण 180 अंश का होता है ना, 180 अंश का होता है। सत्य है, अधिक कोण 180 अंश से अधिक का होता है। अधिक कोण 180 अंश से अधिक का होता है। अधिक का होता है, हाँ कट रहा है ना, नेटवर्क जो है। असत्य है ना, फाल्स है, सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। चलिए आगे, न्यून कोण 90 अंश के कम का होता है। हालांकि परिभाषा जो है सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये सत्य माना जाएगा, है ना। 90 से कम, शून्य से अधिक और 90 से कम। एक्चुअल में शून्य में कोई कोण बनता ही नहीं, हालांकि शून्य कोण का दर्जा जरूर है वहां पर, लेकिन शून्य में कोई कोण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो 90 से कम है तो कौन सा कोण है? न्यून कोण है। तो ये कथन सत्य है। अगला है, 3 बजे घड़ी की घंटा और मिनट की दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 बजे, 3 बजे घंटे की सुई कहाँ रहेगा? 3 बजा है तो 3 में। घंटे की सुई कहाँ पर रहेगा? 3 में। और मिनट की सुई कहाँ रहेगा? मिनट की 12 में, है ना। 3 बजे घंटे की जो सुई है वो 3 में होती है, मिनट की सुई है वो किस में होती है? 12 में होती है। तो यहाँ लिखा है 3 बजे समकोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। क्या समकोण बन रहा है? बन रहा है? यस सर। हाँ वेरी गुड, है ना। यहाँ पर 90 अंश बनता है, एकदम सीधा है ना। तो यह 90 अंश बन रहा है ना 3 बजे। और विभिन्न कंडीशन में जो अलग अलग जैसे टाइमिंग रहता है तो उसमें कितने अंश का कोण बनते हैं, इसको मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। आप यूट्यूब में जाएंगे ना तो उसको प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है। आप उस वीडियो को आप देखेंगे, नीचे कहीं पर पूरा डिटेल उसका मेथड दिया है, जिसमें सभी कोण आप ज्ञात कर पाएंगे, कितना भी बजा रहा है वहां पर, ठीक है। और समय मिले तो हम एक आध दिन और देखते हैं। तो 2/3 समकोण बराबर 60 अंश का कोण होता है। देखिए 2/3 समकोण मतलब कितना होता है? देखिए समकोण का 2/3 और का मतलब गुणा। समकोण मतलब 90, 90 का 2/3। तो देखिए पहले 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 9 और एक शून्य है तो शून्य बार गया, तो 30 गुना 2, 30 गुना 2 और 30 दूनी कितना हो गया? 60 अंश। तो यहाँ लिखा है 2/3 समकोण बराबर 60 अंश का होता है। सत्य है, सत्य है, ठीक है। चलिए अगला है, कोण जिसका माप 90 से अधिक किंतु 180 से कम हो अधिक कोण है। ये भी सत्य है, 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है अधिक कोण का माप। चांदा में कुल 180 अंश के कोणों को दर्शाया जाता है। चांदा में कुल कितने अंश के कोणों को दर्शाया जाता है? 0 से लेकर 180 अंश के कोणों को। सत्य है ना, ये भी सत्य है। चलिए आगे है,
न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, सरल कोण को छांटना है और लिखना है। ठीक है। हमारे पास कुछ ही समय है, चलिए देखते हैं। जैसे 120 अंश है ना, 120, 30, 90, 180, 30, 90, 180 और 70, 105, 72, 36, 70, 105, 72, 36 और उसके बाद है 15 और 75, 15, 75। यहाँ पर न्यून कोण कितने हैं, कौन कौन से न्यून कोण हैं बताइए। न्यून कोण कौन कौन से हैं, कितने कितने अंश है? समय जो है हमारे पास कम है ना, इसको अलग से लिखेंगे ना, न्यून कोण करके लिखेंगे और लिख देंगे हम आपको, है ना। 0 से 90 के बीच का हो, 0 से अधिक 90 से कम, तो 30 अंश है। और कौन सा न्यून कोण है? ये 70 वाला न्यून कोण है। और कौन सा है? 72 भी न्यून है, 36 भी न्यून है और 15 भी न्यून है और 75 भी न्यून है ना। बहुत सारा न्यून कोण है। 1 2 3 दूने 6 कोण जो है न्यून कोण है। अगला है समकोण। समकोण है एक, है ये जो है राइट ट्रायंगल है ना, हम ये समकोण है, ये वाला समकोण है। एक मात्र है 90 अंश। फिर अधिक कोण और सरल कोण। अधिक कोण 120 अंश है, 105 अंश है ना, जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। 120 अंश, 105 अंश अधिक कोण है, अलग अलग लिखेंगे ना ऐसे बिंदुवार। और एक लास्ट है सरल कोण। क्या सरल कोण यहाँ है कितने अंश है? 180 अंश। 180 अंश सरल कोण कहलाता है। अब अगला है कोण के युग्म को दिया गया है, तुलना करना है और माप कर लिखना है ना। 2 आकृति दिया गया है, कितने कितने अंश का कोण बन रहा है उसको मापना है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए देता हूं, जैसे इस प्रकार की एक आकृति x हो गया है ना, और एक आकृति दिया है इसमें y बना दिया है, ठीक है। और यहाँ लिखा गया है कौन सा चिन्ह आएगा ब्रैकेट में, ठीक है। ब्रैकेट में कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब छोटा बड़ा को बताना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो कौन सा, पहले तो माप के लिखोगे इसको, है ना। आप पहले चांदा की सहायता से आप मापोगे और माप के इसके एक्चुअल माप मिलोगे। मान के चलो ये 120 अंश है और ये जो है 60 अंश है। एक उदाहरण है, आप मापने में पता चलेगा कि वो कितने अंश है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, y बड़ा है कि x बड़ा है? x बड़ा है, तो जो बड़ा है उधर इस प्रकार से बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, मुंह खुला रहेगा, ये वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो कुछ ऐसा भी मिलेगा जो बराबर रहेगा, तो बराबर का चिन्ह लगाना है। तो कौन सा छोटा है बड़ा है, इसको आप मापोगे और देखोगे, है ना। 90 अंश का एक आकृति बना दिया है, देखो इस प्रकार की आकृति बनाया है, ये x हो गया ना। और एक आकृति इस प्रकार से बना दिया है, ये देखिए ये y। अब यहाँ पर पूछा गया है x और y में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बता सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये दोनों में? x है ना, नहीं यहाँ दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो है 90 अंश है ना। ऐसे घुमा के दे दिया है, लेकिन यहाँ भी 90 अंश बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश है ना, रोटेशन कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों 90 अंश बन रहा है, ये भी 90 अंश है, सीधे सीधे देखने में समझ में आ जाता है आकृति। और जब दोनों 90 अंश है तो कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे हम? बराबर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ से अन्य जो आकृति है इसको मापेंगे और हमारा जो समय निर्धारित समय में हमारा जो दोनों प्रश्नोली है वो कवर हुआ है। तो इस प्रकार से जो कोण का हमारा अध्याय है ये खत्म हुआ। आप लोगों का अधिक से अधिक यहाँ पर आप अभ्यास कीजिए, है ना। दोनों प्रश्नावली में आप लोगों के लिए बहुत सारी अभ्यास है। सभी को माप कर आप चांदे की सहायता से, स्केल की सहायता से आप लोग विभिन्न